हाँ, so here introduction, ठीक है. Before British came, India has its own education system, गुरुकुल, मदरसाज एंड पाठशालाज. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि उस टाइम ना नॉलेज को एक्वायर किया जाता था. बट अब जो होता है ना, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो डिग्री के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट पार्टिकुलर डिग्री. एंड देयर सो मेनी गर्ल्स हु स्टडिंग जस्ट like they were doing graduation, MA, BA, just for the sake of marriage, okay, or even though sometime PhD as well, because they are not getting into marriage, so they think to pursue some careers. So there are so many conditions which is prevailing now, which is responsible of course for the degradation of education system in India. So before British came, India had its own rich एजुकेशन सिस्टम थ्रू गुरुकुल्स थे, मदरसास थे, पाठशालास थे. बट ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाया टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट. ठीक है, अपने खुद के कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाया. ऐसा नहीं था कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, बट ब्रिटिश को एक होता है ना अपना घमंड, ठीक है, अपना वो घमंड पूरा करने के लिए लाया. देयर एम वॉज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन दैट वुड थिंक इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वुड हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड थिंक लाइक द ब्रिटिश, जो कि हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड सोचेंगे किसकी तरह, ब्रिटिश की तरह. ठीक है, एंड ब्रिटिश की तरह सोचेंगे, मदद भी हो जाएगी, सोच भी ब्रिटिश वाली मिल जाएगी. एंड व्हाट एल्स डू यू वांट, इससे अच्छा क्या होगा. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन आया. ब्रिटिश स्टार्टेड इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस विच गेव इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस, लॉजिक एंड मॉडर्न साइंस. कहा जाता है कि इसके बाद ही साइंस, लॉजिक्स, मॉडर्न साइंस आया और एक न्यू एजुकेटेड क्लास इंडिया में शुरू हुआ, जहाँ पे साइंस, नहीं तो लोग को साइंस मैथ्स कहा जाता है कि इसका इतना आइडिया नहीं था. बट हाँ, आर्यभट्ट का ज़ीरो वगैरह तो था, बट अब जो कहा जाता है वो कहा जाता है. यू कैन नॉट बी चेंजिंग वॉट एवर इज़ बीइंग considered so since long. Okay, spread of English education. English क्या हुआ, common link language हुआ among people of different region. और ये यूजफुल है, हेल्प इन स्प्रेडिंग यूनिटी एंड नेशनलिज्म. ठीक है, यूनिटी एंड नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मदरसा 1857 में क्या हुआ, खुला. ठीक है, 1857 में कहाँ खुला यूनिवर्सिटीज़, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, दे प्रमोटेड रिसर्च ऑन हायर एजुकेशन. ठीक है, रिसर्च ऑन हायर एजुकेशन. और ये क्या प्रमोट करता है, रिसर्च और हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है. हायर एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में ओपन होता है और ये प्रमोट करता है रिसर्च और हायर एजुकेशन. इंडिया में रिसर्च और हायर एजुकेशन को ये प्रमोट करता है. तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहले नहीं था, लेकिन 1857 में ये खुल गया. ठीक है, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस. अवेकनिंग ऑफ द सोशल रिफॉर्म. एजुकेटेड इंडियंस जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने मॉडर्न आइडियाज़ को लाया ताकि वो सती, चाइल्ड मैरिज, इस सेक्टर के अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके. और फिर ग्रोथ हुआ प्रेस का, नेशनल मूवमेंट का. इंग्लिश एजुकेशन हेल्ड इन डेवलपिंग इंडियन न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल केम फ्रॉम इंडियन एजुकेटेड बैकग्राउंड. Administrative participation. Educated, English education enabled Indians to get jobs in the government and understand the modern administration. तो administration में जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये थोड़ा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का लिख देना. सिविल सर्विस एग्ज़ाम का यहाँ पे अभी रोको और लिखो. ठीक है, आपने कुछ वन लाइनर पढ़ा होगा कहीं से, घटना चक्र से भी कुछ पॉइंट्स निकालो और फैक्ट्स को ऐड करो. सिर्फ बिना फैक्ट्स के योर आंसर इज सो वेग. ठीक है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, गुरुकुल, मदरसास को इग्नोर कर दिया गया. लिमिटेड एक्सेस. एजुकेटेड पीपल रीच अपर एंड मिडिल क्लास. पुअर जो थे वो इलिटरेट ही रह गए, क्योंकि फिर यहाँ पे आप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी था कि अपर से लोअर की तरफ जो हमारा एजुकेशन जाएगा. लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. फोकस ऑन वेस्टर्न कल्चर मेड इंडियंस फॉरगेट देयर ओन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन. देखो,
लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी में क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा। तो इंडियंस जो थे वो अपना ये तो इंडो वेस्टर्न आ गया, या तो इंडियंस जो थे वो अपना जीन्स वगैरह जो भी था वो अपना भूलने लगे। क्रिएशन ऑफ एलिटिस्ट क्लास, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन बिकेम अ सेपरेट क्लास, ओके, सेपरेट क्लास। इवन नाउ आई हैव सीन लाइक पीपल दोज हु स्पीक इंग्लिश, ओके, दे think that they are so intelligent and they have knowledge of a lot of things, and the people who don't know English, okay, they themselves feel literate that yeah, I am lacking in something, because the one who is having the knowledge of English is considered to be elite group of people, because we are still in the stage of backwardness, that our thinking and mindset has not changed. We are still licking the shoes of the British. The slavery is still lying inside our blood. Okay, the slavery is not visible now. There was a time during British era, there was a time when slavery was clearly visible, but now it's not visible, because the slavery is inside us, it is lying within our body, okay, in the form of nerves and bloods. This is a reality. Still we are licking the shoes of the British. So there is a creation of the elitistic class that disconnected from the common people. Neglect of the primary and women education. British जो थे उन्होंने spend करा बहुत कम on the mass education, and although they also ignored the female literacy. Macaulay policy, you can add the downward filtration theory failed as education never truly reached the common masses. It remained limited to the upper classes. Conclusion: the British introduced education mainly to serve the colonial interest, not the Indian welfare. Still, modern education helped in creating new educated middle class, which later became backbone of the national movement. So, British education policy has mixed results. It weakened the traditional system, but also prepared the ground for the modern national awakening. Wood Dispatch, 1854. Why it is called Magna Carta of Indian Education? So you need to go through what is Wood Dispatch. Was issued in 1854 by Charles Wood during the time of Dalhousie. किसने डिस्पैच करा? इशूड बाय चार्ल्स वुड 1854 में। किसके टाइम में? तो डलहाउजी के टाइम में। डलहाउजी, ठीक है, डलहाउजी के टाइम पे, डलहाउजी, ठीक है, डलहाउजी के टाइम पे, ठीक है। द वुड डिस्पैच वाज इशूड इन 1854 by Charles Wood during the time of Lord Dalhousie. It is called Magna Carta of Indian Education. और इसको हम क्या कहते हैं? Magna Carta of Indian Education, because it became the foundation of modern education system in India. क्योंकि ये foundation हो गया किस चीज़ का? तो modern education system का। वुड डिस्पैच 1854 में इशू हुआ, चार्ल्स वुड के ने इशू करा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहाउजी। और वुड डिस्पैच को ये मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन कहते हैं, और ये क्योंकि फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बना। इतना क्लियर? फाउंडेशन है डलहाउजी, 1854, चार्ल्स वुड। मेन प्रोविजन क्या था? एंड ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू द अपर क्लास। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कॉमन पीपल तक रीच करना है, प्राइमरी एजुकेशन को कॉमन पीपल तक रीच करना है, ठीक है। मीडियम ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी इन इंडियन लैंग्वेज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो किस लैंग्वेज में होगा? तो वो इंडियन लैंग्वेज में होगा। मीडियम एंड इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन के लिए होगा। तो पहला क्या, एंड ऑफ द वुड डिस्पैच आता है तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड हो जाता है। मीडियम ऑफ एजुकेशन के बारे में हम देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इंडियन में होगा, लेकिन वुड डिस्पैच क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो ये क्या है, इंग्लिश हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, वुमेन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स एंड फोकस हुआ था वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग क्या है? वन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज टू बी ओपन इन एवरी प्रोविंस, ठीक है। हर एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है, कॉलेज हर एक प्रोविंस में खुलेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स भी तो ज़रूरी थे ना। तो वन टीचर को कैसे ट्रेन करना है, तो टीचर्स ट्रेनिंग पे भी फोकस हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खुला,
ठीक है। ग्रांट टू प्राइवेट स्कूल्स को कुछ ग्रांट मिला, ठीक, ताकि नहीं तो फाइनेंशियली उनको हेल्प हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब देखो सिंपल सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था यूनिवर्सिटी का, तो एक जगह का तो आपको चाहिए ना कि किस तरीके से खुल रहा है। तो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में खुला ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। एजुकेशन की हिरार्की देखी गई, प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्राइमरी करो, फिर मिडिल एजुकेशन, हाई, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वाई कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? इट गिव कंप्लीट प्लान फॉर इंडियन एजुकेशन। ये पूरा प्लान देता है कि किस तरीके से पूरा it made education secular and systematic. Foundation of the modern education and education department. Conclusion क्या है? टर्निंग पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न एजुकेशन फ्रेमवर्क। हंटर एजुकेशन क्या है? 1882 में फॉर्म हुआ बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो हंटर एजुकेशन वॉज फॉर्म्ड बाय हंटर एजुकेशन। हंटर एजुकेशन जो है 1882 में किसने फॉर्म करा? तो लॉर्ड रिपन ने फॉर्म करा, ठीक है, रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर एजुकेशन को फॉर्म करा। मेन पर्पस क्या था? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि एजुकेशन प्रोग्रेस को रिव्यू हो सके, एजुकेशन प्रोग्रेस को रिव्यू हो सके, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन 1882 में फॉर्म करते हैं। मेन क्या था? ताकि प्रोग्रेस जो भी एजुकेशन में हो रहा है उस चीज़ को रिव्यू करना कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो हंटर क्या था? 1882 में रिपन ने किया था। 1882 में मेन पर्पस क्या था? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन आफ्टर वुड डिस्पैच 1854 एंड सजेस्ट किया जा सके क्या इम्प्रूवमेंट होना है, ठीक है। तो the Hunter education was formed in 1882 by Lord Ripon. Its main purpose was to review the progress of education after Wood Dispatch 1854 and suggest improvement. and ये किसने हेड करा था? तो हंटर ने करा था, फॉर्म करा था रिपन ने। मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? टू स्टडी हाउ फार वुड डिस्पैच हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, कितनी दूर तक जो वुड डिस्पैच है वो कितनी दूर तक हुआ है इम्प्लीमेंट। प्रॉब्लम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का क्या क्या है, एंड सजेस्ट करना टू इम्प्रूव मास एजुकेशन इन इंडिया, टू सजेस्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव मास एजुकेशन इन इंडिया। मेन रिकमेंडेशन क्या? फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होना चाहिए किस चीज़ में? प्राइमरी एजुकेशन में। और ये ना कॉमन पीपल की तरफ रीच होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर क्लास में, ठीक है। ये कहाँ पे रीच होना चाहिए? कॉमन पीपल में। would dispatch problems of primary and steps for the improvement. मेन रिकमेंडेशन क्या था? फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, कि अब एक ऐसा टाइम आ गया जब प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए हंटर में। मीडियम क्या है? रीजनल लैंग्वेज में एंड मदर टंग में। कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपलिटीज शुड मैनेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल।
2 ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, लिटरेरी एंड वोकेशनल। ये किसके लिए, यूनिवर्सिटीज़ वाले के लिए, स्टूडेंट लर्निंग ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स। विमेन एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल अटेंशन जो कि विमेन एजुकेशन को मिला है, मोरल वैल्यूज़ वगैरह, स्कूल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज, फर्नीचर, गुड्स एंड टीचर्स, ठीक है। रिजल्ट के आफ्टर हंटर कमीशन द नंबर ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट्स जो थे वो बढ़ गए, ठीक है। हंटर कमीशन के बाद पंजाब एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ओपन होता है, बेस फॉर लोकल एजुकेशन होता है, एंड रूरल एंड एजुकेशन फिर भी वीक ही रह जाता है। फिर अगर मान लो सैडलर कमीशन पे पूछा तो सैडलर कमीशन कहाँ पे हुआ था, अपॉइंटेड इन 1917 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो गया था, समझो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सैड चीज़ हो रहा था, तो उसी प्रॉब्लम को समझने के लिए ये हुआ था, to suggest reforms. It was headed by Sadler, so it is called Calcutta University Commission, also called क्या, Calcutta University Commission। ये कंसिडर कहा जाता है माइलस्टोन इन हायर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू स्टडी द कंडीशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कंडीशंस को पढ़ना कि क्या कंडीशन रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, इम्प्रूवमेंट इन द हायर एजुकेशन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को पढ़ना। फिर क्या है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लाना हायर एजुकेशन में कि कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गिव रिकमेंडेशन फॉर विमेन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन देना कि हम कैसे कैसे विमेन और सेकेंडरी एजुकेशन को रिकमेंड कर सकते हैं। टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पहली चीज़ क्या करना कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कंडीशन करना, क्योंकि ऑफकोर्स नाम भी वही है, इम्प्रूवमेंट हायर एजुकेशन, ठीक है। सैडलर कमीशन जो जैसे कि हंटर वगैरह क्या था, फिर प्राइमरी पे बोल रहा था कि फोकस करो, अब ये कह रहा है अब हायर पे फोकस करो। टू गिव रिकमेंडेशन फॉर विमेन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मेन रिकमेंडेशन क्या है, 12 साल ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी कम्प्लीटेड बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहीं पे 12 साल जो है ना स्कूल जो कंप्लीट तुम करते हो वो सैडलर कमीशन से आता है, और 3 साल का कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ये भी सैडलर कमीशन में जाता है। इंटरमीडिएट जो है क्या है, बिटवीन इंटरमीडिएट बीच में है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के। दिस वुड डिवाइड सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन कम्प्लीटली। रेसिडेंशियल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ को रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी करना चाहिए टीचर स्टूडेंट्स के लिए फॉर बेटर लर्निंग, ताकि कोई ऐसे टीचर्स हों जो आपको अच्छा पढ़ा सके, तो वो इस डर से ऐसा ना हो कि वो बोले नहीं मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि और मैं कैसे आऊँगा, ये वो नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको वो करो ना, आप प्रोवाइड करो ना, आपको प्रोविजन अगर आप दे सकते हो तो यू हैव टू बी दैट मच कैपेबल सो दैट यू कैन what to say. Sometimes I have shortage of words because right now I'm in a depressed, not depressed I would say, but I was really in a sad phase because you know why? This is the people, me, I think I'm the biggest, I feel sometimes that I'm the biggest problem because you know what, when you study for exam and you don't know you'll get success or not, just really typical thing. Women education क्या है, should be created in Calcutta University to promote education among women. New universities to reduce the burden on Calcutta universities, and new university should be opened in Dhaka. कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में बर्डन आ रहा था तो ढाका में एक न्यू यूनिवर्सिटी खुल गया 1921 में। मुस्लिम एजुकेशन, रिमूव बैकवर्डनेस, ऑटोनॉमी में क्या है, यूनिवर्सिटी शुड बी गिवन मोर कंट्रोल ओवर वर्क, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। Based on the Sadler Commission, new universities were opened in Patna, Mysore, Aligarh, Banaras and Dhaka. उस्मानिया, between 1916 से 1921 में कहाँ कहाँ पे यूनिवर्सिटी खुला है, पटना, मैसूर, अलीगढ़, बनारस, ढाका। और इसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एंड प्रैक्टिकल बना दिया।
वादा एजुकेशन प्लान 1937 में इंट्रोड्यूस हुआ था महात्मा गांधी के अंदर, ठीक है। तो वादा एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1937 में गांधी के अंदर, ठीक है, महात्मा गांधी के अंदर। इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। वादा एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937, किसके लीडरशिप के अंदर? गांधी जी के अंदर। कौन से आइडिया पे ये बेस्ड था? बेसिक एजुकेशन, नई तालीम के अंदर ये बेस्ड था, ठीक है। द प्लान वॉज डिस्कस्ड एट अ कॉन्फ्रेंस एट वारदा, महाराष्ट्र, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जाकिर हुसैन। और ये जो वादा कमीशन का प्लान जो था, कहाँ पे? महाराष्ट्र, जाकिर हुसैन के अंदर ये डिस्कस हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, ताकि एजुकेशन क्या हो जाए? फ्री हो जाए एंड कंपलसरी हो जाए सबके लिए। टू मेक लर्निंग प्रैक्टिकल एंड वर्क बेस्ड, ठीक है। लर्निंग क्या हो जाए? प्रैक्टिकल हो जाए और काम जितना हो जाए, ठीक है। लिंक एजुकेशन विद प्रोडक्टिव वर्क सो दैट एजुकेशन लर्न सेल्फ रिलायंस। टू डेवलप मोरल, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये वारदा में क्या है? एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री कर देना, मेक लर्निंग वर्क प्रैक्टिकल एंड वर्क बेस्ड, एंड टू लिंक एजुकेशन विद प्रोडक्टिव वर्क। एजुकेशन को किसी प्रोडक्टिव वर्क के साथ कर लो, ताकि आप जो एजुकेटेड हो ना, तो साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी हो। तो एजुकेशन को प्रोडक्टिव वर्क के साथ कर लो लिंक, मेक लर्निंग प्रैक्टिकल वर्क बेस्ड, एंड एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री, मोरल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ फॉर द चिल्ड्रन। मेन फीचर्स क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 7 साल तक मदर टंग should be medium of instruction, learning through work. Students should learn through craft and manual, spinning, weaving, farming. This should make education self-reliance. Education of head, heart and hand. Emphasis on intellectual, emotional and practical development. Vocational training should help children to earn livelihood. Moral character development, focus on discipline, honesty, social responsibility. It aimed to make education more Indian and less British. लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, जिसकी वजह से ये जो था इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो वादा एजुकेशन 1937 was important step in Indianizing the education. It focused on work, self-reliance and moral values, and reflected Gandhi's dream of education system for real life, not just for job. अब आता है हमारा वादा एजुकेशन के फीचर्स को आप दोबारा से देख लेना एक बार। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जैसे मैथ्स, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस, English education. English became a link language among people of different region, helped in the growth of the national unity and nationalism and rise of new educated class. Social reform movement, Rajaram Ishwarchand Vidyasagar, development of press and literature, birth of nationalism. Negative में क्या? destruction of traditional education, neglect of Indian culture, education for elite only, and एक create हो गया elite class, neglect of technical and primary education. Science and vocational education में नहीं इन्वेस्ट करा ब्रिटिश ने. The British did not invest in science and vocational education for industrial growth. Degree oriented system, education became bookish, aimed only at getting government job, not knowledge. अगर आप ध्यान से देखना ये चीज़ कि जैसे आप ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, just for a government job you have to have lot of bookish knowledge, but what about the, I think education is completely bookish, especially when it comes to government exam. A NEET student is really working 12 hour, 11 hour, working hard, studying, but at the result
sorry, at the end what he gets just a seat in the medical you know, college. And even after getting that seat, there is no, you know, value of the education that he has already studied. And even after 3 or 4 years, he or she is going to forget whatever she studied. So the thing is that education is more bookish. You do not get a lot of knowledge from that, but of course there is a criteria that if you fulfill this, you are going to get into this. If you fulfill this, you are going to get into this, especially when it comes to any government exam. So it's more bookish. The plan was not implemented, and if it would have been implemented, things would have, the scenario would have been completely different. British education system has both good and bad side. While it held modern thinker, nationalism, and it destroyed traditional learning वगैरह.